देहरादून के प्रेमनगर में नंदा की चौकी और प्रेमनगर को जोड़ने वाला पुल 16 करोड़ का बना। 16 दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ और 16वें दिन पुल टूट गया। इसमें गलत क्या हुआ? 1 करोड़ रुपए के हिसाब से पुल ने अपनी कीमत चुका दी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी। दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ बिल कॉल साहब ऑस्ट्रेलिया से मौजूद है आप सबसे बात करने के लिए। एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगता है, हो सकता है आपको लगे कि थोड़ा ड्राई सा सब्जेक्ट है या तो इसमें वो मजा नहीं आ रहा है, तो यहाँ मजा मत ढूंढिएगा। यहाँ ये जो बात करने जा रहे हैं ये बड़े काम की जानकारी है और बड़ी सेंसिबल बात करने जा रहे हैं। तो इसमें हो सकता है आपको थोड़ा एकेडमिक भी लगे, लेकिन जरूरी है इस मुद्दे पे बात करना। और वो मुद्दा है कि हमारे देश की जो सिविल इंजीनियरिंग स्किल है उसको क्या हो चुका है। कौल साहब खुद एक अच्छे जाने माने लेखक तो है ही हैं, लेकिन साथ में वो बेसिकली इंजीनियर हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना होता है वो लगातार कौल साहब बाय प्रोफेशन एंड बाय पैशन जो है वो बरसों से करते आ रहे हैं। तो आज हम इसलिए हमने कहा कि कौल साहब ये जो लगातार ना हमारे देश में, आप तो ऑस्ट्रेलिया के हो चुके हैं, हम तो यही हैं, तो हमारे देश में लगातार जो कोई भी सड़क बनती है टूट जाती है, बिखर जाती है। कोई भी ब्रिज बनता है, पुलिया बनता है, वैसे बनता है तो टूट जाता है, कलेप्स हो जाता है, गड्ढा हो जाता है बीच में, कहीं ना कहीं वो डैमेज हो जाता है। ये करोड़ों करोड़ों रुपए की लागत से बनते हैं ये सब चीजें। मैं ये समझना चाहता हूं सर, क्योंकि आप बाय प्रोफेशन भी, आपका जो ओरिजिनल प्रोफेशन और पैशन जो है वो इंजीनियरिंग है, तो आपसे मैं ये समझना चाहता हूं हमारे सभी दर्शकों के लिए कि जैसे अभी अभी एक वो देहरादून वाला जो हाईवे है वो, उसमें अभी 16 करोड़ रुपए का बना था। 16 दिन चला, 17वें दिन जो है उसमें बहुत बड़ा पंक्चर हो गया, गड्ढा हो गया। तो ये कोई मतलब खुश होने वाली बात नहीं, ये तो बड़ी गंभीर बात है। ये हम लोग मजाक कर लेते हैं, ताना मार लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये बहुत ही सीरियस मामला है कि इंजीनियरिंग क्या हमारा बिल्कुल डल हो चुका है, या अच्छे इंजीनियर्स हैं लेकिन उनको काम नहीं दिया जा रहा है, या सरकार जो लोग चला रहे हैं उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, क्या उस मामले में कोई रुचि ही नहीं है। कुल मिला के क्या हो रहा है, मैं ये आपसे समझना चाहता हूं। तो आप मंच जो है वो आपका है सर, हमको बताएं, हम साथ में कुछ दृश्य दिखाते रहेंगे, पर नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट सर, आप प्लीज बताएं। गुड आफ्टरनून मयूर जी, थैंक यू। दर्शकों को भी ये जो इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एक्चुअली, मगर ये हम सब की रोजमर्रा जिंदगी के साथ इसका कनेक्शन है। इसको मैं टच करूंगा ह्यूमन सिविलाइजेशन और जो अगर विकसित भारत के लिए आपको के लिए बारे में बात करना, वो भी देखना है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की, क्वांटिटी क्या है और क्वालिटी क्या होनी चाहिए। भारत की जो इमेज है वर्ल्ड में, अगर विकसित बनना है तो क्या होना चाहिए। इंजीनियरिंग एजुकेशन का क्या हो गया है ओवर टाइम, और रेगुलेशन ऑफ इंजीनियर्स प्रोफेशन एज प्रोफेशन क्या भारत में है? मुझे नहीं लगता कि है, जो बाकी कंट्रीज में है। और मैं, देखिए आपने मेरे को इंट्रोड्यूस किया, आई एम एन ऑथर, बेसिकली मैं इंजीनियर हूं। मोर देन 35 कंट्रीज में मैंने प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पे। मेरी एशिया पैसिफिक एपिक मेरी एग्रीटेशन है। मैं वर्ल्ड बैंक के लिए काम, आई एम एलिजिबल एग्रीटेड एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए हाईएस्ट लेवल पे काम कर रहा हूँ, चार्टर प्रोफेशनल इंजीनियर एंड फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया, और एट द प्रिंसिपल लेवल, हाईएस्ट लेवल। तो मैं अभी काम से ही आया हूँ। सो रोजी रोटी के लिए तो मैं कंसल्टेंसी करता हूँ, सो एंड काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है बिकॉज वी आर आंसरेबल। इस कंट्री में जो रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट इज अवर प्रोडक्ट, उसमें अगर कॉमा हो या कॉमा ना हो, दो मतलब निकलता है, क्योंकि ये हम कंट्रीज में दीज आर वेरी लिटिजियस, मतलब कोर्ट केस हो गया, कुछ हो गया तो फिर प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस काफी हमारे होते हैं हाई, यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर योर प्रीमियम।
So you have to be very careful. You are accountable. You are personally accountable. आप छुप नहीं सकते. और उसके बाद तो देर इज लॉट ऑफ, मगर मेरा पर्सनल जो है, मेरा अंडर ग्रेजुएट इंडिया से सर, मैं रुड़की यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूं, जिसको आप आईआईटी रुड़की बोलते हैं. मेरे जमाने में यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की बोलते थे. वो ये हाईएस्ट था इंडिया में, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता था. ऑल ओवर इंडिया होता था एंट्रेंस एग्जामिनेशन. तो पहले 250 स्टूडेंट्स को लिया जाता था सिलेक्शन. और क्रीम, इस यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की 1847 में ये बना था एज कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. फिर 51 में बन गया ये थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. और फिर 1947 में बन गया ये यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की. देखिए कितना, आईआईटी से बहुत पुराना. ये अब 1847 में नियरली 200 साल हो जाएंगे कुछ सालों में. एंड इज द ओल्डेस्ट. ब्रिटेन के बाद ब्रिटिश एम्पायर में ये पहला है. फिर 2001 में आईआईटी रुड़की हो गया, तो ये कम हो गया एक स्टेप, ये आईआईटीज के साथ आ गया. अदरवाइज यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की वाज द हाईएस्ट. यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की के प्रोफेसर्स वर्ल्ड रिनोन्ड हैं, किताबें लिखी हैं, वहां पर रिसर्च क्या हुआ है. सर मैं उस यूनिवर्सिटी से आया. जब मैंने हाल ही में देखा कि अभी एक ब्रिज उत्तराखंड में इतने करोड़ का, मेरे को पैसे के साथ मेरा कोई मत. हाँ हाँ, आप मतलब साथ में दिखाता रहूंगा प्लीज. 16 दिन में ये कोलैप्स हो गया. ये कैसे, मतलब अबैटमेंट उसका खत्म हो गया है. हाउ इट कांट हैपन. उसके बाद मैंने रिसर्च की और अभी 10 दिन पहले 20 जुलाई को एक एनएचपीसी के द्वारा हाइड्रो पावर टनल बन रही है सिक्किम में. उसमें टनल जो एंट्रेंस है 1.5 किलोमीटर अंदर एक मीथेन गैस एक्सप्लोजन हुआ है. 25 आदमी मर गए. 25 पीपल डाइड. एंड किसी ने, मैंने बीबीसी का रिपोर्ट मैंने पढ़ा, इट इज ए बीबीसी रिपोर्ट कि 25 पीपल डाइड इन सिक्किम एंड देयर इज नो डिस्कशन अबाउट इट. किसी को, हाँ अगर पहलगाम में 28 लोग मारे गए, उस पर तो युद्ध हुआ, तो 25 आदमी, उनकी जान नहीं थी क्या? ये क्यों हो रहा है? अच्छा, 3 नवंबर 2023 में यूपी नॉर्थ में ही 41 वर्कर्स 17 दिन बंद हो गए थे टनल में, क्योंकि एग्जिट टनल नहीं थी. तो फिर ऑस्ट्रेलियन एक बंदा जो प्रोफेशनल जियोलॉजिस्ट रहा है लाइफ में, फिर रिटायर हो गया था, अभी वो फार्मिंग कर रहा है, फार्मिंग. तो उसने न्यूज सुना कि वो बेचारे 41 वर्कर्स बंद है इंडिया में टनल में. वो खुद पहुंच गया वहां पर एंड ही शोड देम, देखिए सर ये मैं देख भी नहीं सकता. एज एन इंजीनियर ये मेरे को गाली लगती है. आई मीन इट इज हर्टिंग. इट मस्ट नॉट हैपन इन द सेम स्टेट. उसी स्टेट में जहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की है, मतलब आईआईटी रुड़की है, अब उस स्टेट में ये हो रहा है जहां पर बर्तानिया के बाद, इंग्लैंड के बाद पहला यूनिवर्सिटी सिविल इंजीनियरिंग खुला था 1847 में. ये वहां हो रहा है. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. एंड देन यू डू रिसर्च. पिछले 5 साल में 25 तक देयर हैव बीन, इमेजिन कितने ब्रिज गिरे होंगे, वो कितनी मौतें गई हैं. 17 ब्रिजेस, मोर देन 200 पीपल डाइड. अब ये ब्रिजेस की बात नहीं है, लैंडस्लाइड्स की बात है, बारिशों के मॉनसून में पॉट होल डेथ्स हैं, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं. वो क्यों हो रहा है इतने सारे? सो व्हाई दिस इज हैपनिंग? और बाकी भी कोलैप्सेस होते रहते हैं जो सिविल इंजीनियरिंग के साथ ही कनेक्टेड हैं. और एंड इट इज कॉस्टिंग तकरीबन $3 बिलियन का जीडीपी को ये दिस इज अफेक्टिंग 3% जीडीपी अफेक्टेड होता है इससे. लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स एंड ऑल दैट. 3% जीडीपी आपका इफेक्ट हो रहा है. मीन्स अगर आपका जो भी है 6, 7, 8, तो इट कुड बी, उसको 3 करोड़ ऐड इतना हो सकता था. सो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स. एंड देन एक तो इसका वजूहात है. नंबर 1 इज द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन व्हाई दिस इज हैपेंड. सेकेंड थिंग इज, जो इन माई असेसमेंट, तीसरा है इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस.
देखिए हमारे ज़माने में देखिए मैंने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस ज़्यादा नहीं होते थे, स्टेट ओन्ड होते थे, आरईसीज होते थे, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस जिनको अब एनआईटी बनाया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी, और कुछ आईआईटीज थे, ठीक है। एंड देन सम प्राइवेट, मे बी IIM बैंगलोर, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेज, सो दे वर देयर। फिर तो जो ब्रिलियंट होते थे, जैसे एग्जाम देके पास मींस, उनका एडमिशन होता था, ओह दिस इज नॉट, दिस डजंट लुक गुड, दिस डजंट लुक गुड, मैं इसको बताऊंगा ये क्यों हुआ। आई विल कम टू द टेक्निकल रीजंस व्हाई दीज थिंग्स हैपन। तो सो ब्रिलियंट माइंड्स यूज्ड टू गो। अब ये जो इंजीनियर्स इंडिया ने फौज पैदा की, सर इंडिया को इन्होंने सर्व नहीं किया, इन्होंने दुनिया को सर्व किया। मैं भी तो इंडियन प्रोडक्ट हूं ना। मेरा पोस्ट ग्रेजुएट भी रुड़की से, फिर मैंने यहां पर भी पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न। तो बट बेसिक तो मेरे को हिंदुस्तान ने बनाया, और वहां की तालीम जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड थी ही। यहां पर इमिग्रेशन के लिए 96 में, क्योंकि यहां पर मुझे एग्जामिनेशन के लिए बैठना पड़ा, वो इमिग्रेशन के वक्त रिटन एग्जाम्स 2 दिन था, दो पेपर्स, 3 घंटे के 2 पेपर्स, उसको पास करना था। एंड इट वॉज नॉट ईजी। अगर मैं किसी और देश से होता था तो मैं पास नहीं कर पाता। आई एम प्राउड कि जहां से मैं, मेरा एल्मा मेटर, सो तो वहां पर देख रहे हैं उस देश में, अब तो सुन रहे हैं कि वहां पर गली कूचों में इंजीनियरिंग है, ठीक है, प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट। एंड व्हाट हैपेंस, अब किसी के पास कुछ पैसा है कि क्या बनाना है। इंडिया में एक चीज है ना, ये बच्चे को क्या बनाना है, यानी कि बच्चा बनना क्या चाहता है, इसको बनाना है, इसको डॉक्टर बनाएंगे, इसको इंजीनियर बनाएंगे, हाँ वो बनाना है। जैसे ये कोई आटे का गोला है तो इसको ये रोटी बनाना है या पराठा बनाना है, इट्स नॉट लाइक दैट। दिस इज, आई कैन एक्सप्लेन टू यू व्हाई दिस हैपेंस। Oh my God. And then people who didn't deserve to be engineers, वो भी प्रोफेशन में गए। एंड क्वालिटी अगर बेसिक नहीं है आपकी, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बेसिक ठीक स्ट्रांग नहीं है, दैट आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, मींस पब्लिक यूनिवर्सिटी जो प्रॉपर है, जहां पर स्टैंडर्ड है, यू गो टू प्राइवेट। अब शुरू में जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज बनी, उन्होंने जहां पर जो उस वक्त रिटायर्ड लोग थे, जो गवर्नमेंट से रिटायर हो गए थे, पता नहीं 60-65 जितना भी आपके है, वो शुरू में उन्होंने किया तो ठीक चला। अब वो लोग भी रिटायर हो गए, तो वहां पर अब कौन देख रहा है, हु इज ट्रांसफरिंग द नॉलेज, क्योंकि वो भी रिटायर हो गए। अब तो फोटोकॉपी का फोटोकॉपी, यू अंडरस्टैंड, वो डिम फोटोकॉपी बन गई है, क्वालिटी नहीं रहा है, बिकॉज रेगुलेशन नहीं है, क्वालिटी नहीं है, आपने फौज बना दी। अच्छा, एक और चीज है, आईटी इंडिया में आजकल तो नया ही हो गया, आजकल तो सभी इंडिया जा रहा है उसके पास, पीछे हर कोई आईटी में जाना चाहता है। नहीं जाना चाहता, अब नौकरियां थी वहां पर है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाओ। मतलब देश सोच नहीं रहा है कि हमको किस चीज की जरूरत है, व्हाट डज द कंट्री नीड। एक कंट्री जिसको विकसित भारत बनना है, विकसित 2047 तक, उसका सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है क्या, इज इट डिपेंडेबल, इज इट रोबस्ट, मजबूत है रहने के लिए, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, वो क्वालिटी देखना है। अगर नहीं हो रहा तो आप विकसित नहीं बन सकते। अब जिस हिसाब से आपके पुल गिर रहे हैं, जो इंसान की सिविलाइजेशन की शुरुआती है पुल, मैं आपको ये दिखाता हूं, आई जस्ट शो यू, मेरे पास 3 किताबें हैं, ये रखी मैंने सामने, ये रोमांस ऑफ मॉडर्न इंजीनियरिंग, ठीक है, ये किताब है, अच्छी है। फ्रंट पे क्या है, इट्स ए ब्रिज इंजीनियरिंग, ये देखिए मोटी किताब है, ये ब्रिज engineers from the great pyramid to the pioneers, ठीक है, of the space travel, engineers, bridge। ये ब्रिज जो है, जब हम इंसान, मानव जाति, वो पहले तो हंटर गैदरर्स थे, फिर केव गुफाओं में रहते थे, फिर उन्हें छप्पर बनाया, झोपड़ी बनाना शुरू किया, उसके बाद नदी नाले क्रॉस करने थे, तो शुरू तो वही से हुआ, उसके बाद सड़कें बनी, रोमन रोड्स, ग्रीक ने काफी बनाई,
ये जो आपकी जो ग्रेट ट्रंक रोड है ये एक्चुअली पहले बनी थी ईसा मसीह से तकरीबन 3 सेंचुरीज पहले। तो उसके बाद फिर उसको शेरशाह सूरी ने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। देखिए कहां से, बांग्लादेश से लेके पूरा ही अफगानिस्तान जाती है। एंड ए वेरी गुड क्वालिटी रोड। तो बनाने वाले थे, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग जिसको आप आजकल बोलते हैं, सिविल मीन्स जो सिविलाइजेशन के साथ कनेक्टेड है। सिविल, आप सिविलियन है, मैं सिविलियन हूं, मगर इसका जो ओरिजिन है वो मिलिट्री इंजीनियरिंग है। मिलिट्री, क्योंकि शुरू में लोग इतना नहीं चलते थे कि ठीक है सड़क वड़ के थोड़ा पैदल ही जाते थे, मगर मिलिट्रीज को क्रॉस करना पड़ता था एक देश से दूसरे देश को, ठीक है ना। तो मिलिट्रीज को ब्रिज बनाने होते थे, सड़कें बनानी होती थी, ब्रिजेस बनाने होते थे, और मिलिट्री का हमेशा थोड़ा सा हैवी इक्विपमेंट होता, तो पेशों पे होती थी, कैवलरी वो भी चलता था, घोड़े भी है, तो उसके लिए तो दे थॉट अबाउट इट। तो ये डेवलपमेंट ऑफ ब्रिजेस केम फ्रॉम मिलिट्री इंजीनियरिंग। उससे फिर बाद में उसके बाद ये सिविल इंजीनियरिंग बन गया कि जो मिलिट्री इंजीनियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है वही सिविल के लिए इंपॉर्टेंट है, लोगों के लिए, क्योंकि हमारी दुनिया बढ़ गई। अब हम ज्यादा दूर जा सकते हैं, एंड फास्ट जाना है, दूर जाना है, डिपेंडेबल होना चाहिए, फेयर वेदर नहीं होना चाहिए कि बारिश में डस गया। आपकी तो फेयर वेदर चीजें हैं, काफी चीजें ठीक मौसम में चल रहा है और बारिश में खत्म। वैसा तो नहीं होना चाहिए। इट इज रेकलेस, बहुत गलत है ये। एंड द वर्ल्ड यू नो जो भी मैं ये समझना चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि ये हमारे जो साथी हैं, सब दर्शक हैं जी, उन सबका ये मन में ये चलता रहता है कि अब पता है रोड पे निकलने में डर लगता है लोगों को। ये मैं कह रहा हूं, मैं अतिशुक्ति नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट एक्सैगरेटिंग। लोगों को डर लगता है, अगर कोई लंबी यात्रा निकलनी हो, कहीं जाना हो, तो लगता है कहीं कोई पुल न गिर जाए, कहीं कोई गड्ढा ना हो जाए, कहीं ये सब डर। अब पहले तो ये नहीं हुआ करता था। सर मैं समझना चाहता हूं कि एक रोड जब बनता है तो आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि वो रोड कितने सालों की गारंटी वाला आमतौर पे दुनिया में बनता है। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में है, तो अब कोई सड़क बनाएगा तो सड़क की गारंटी तो होगी ना, कुछ ब्रिज बनेगा तो ब्रिज की कोई आयु, उसकी आयु तो होगी, कोई उसकी गारंटी तो होगी। ऐसे तो ऐसे सरकार पैसे दे देगी और कोई कैसे भी कुछ भी बना के चला जाएगा, ये तो नहीं चलेगा ना सर। वो स्टैंडर्ड क्या है दुनिया में स्टैंडर्ड क्या है? यस, ओके। ब्रिजेस के बारे में मिनिमम 100 years और 120 तक, डिपेंड्स अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिज। अगर आपका हाईवे ब्रिज है या रोड कोई, मतलब कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, ब्रिज 100 साल, कम से कम 100 साल चलना चाहिए, एट लीस्ट 100 years, एंड डिपेंड्स अपॉन द इंपॉर्टेंस टू 120 years। उसके बाद भी चल सकता है। देखिए मैं आपको बताऊंगा, ईरान में एक ब्रिज है 33, उसको सीसी बोलते हैं, 33 आर्चेस का ब्रिज है, 500 साल पुराना है, फंक्शनल ब्रिज है। मेरे घर के पास, हम तो पर्थ में जो CBD है, मतलब सिटी है, हम सब 8 किलोमीटर इनर सबर्ब में, मेरे पास जो वुडन ब्रिज है तकरीबन 160 साल का वुडन ब्रिज है। उसकी मेंटेनेंस होती है, वो चलता है। यहां से भी 3 लेन्स है, यहां से भी 3 लेन्स है, 2 ब्रिजेस 6 लेन्स का है, और काफी ट्रैफिक हैवी होता है। तो और भी नए ब्रिज बने हैं। तो कोई भी ब्रिज 100 साल कम से कम चलना चाहिए, 120 साल तक। अच्छा, बिल्डिंग होती है, डिपेंड्स अपॉन की 50 साल कम से कम 100 साल तक, इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग, दिस इज द नॉर्मल। और रोड्स के लिए मेंटेनेंस जरूरी होती है। रोड्स तो चलनी चाहिए हमेशा के लिए, रोड्स में कोई नहीं है, बट दे नीड बी मेंटेन्ड। जैसे हम अपनी मेंटेनेंस करते हैं ना सर, हम ब्रश करते हैं, वॉश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खाना खाते हैं, तो उसके हर चीज का मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपने बना दिया बस छोड़ दिया, उसके बाद उसका आपको देखना है कि इसमें मेंटेनेंस, तो रेगुलर मेंटेनेंस हर चीज का रेगुलर होता है। हाँ जी, इस चीज को हमने हर 3 महीने पर देखना है, इस चीज को हमने 6 महीने के बाद, हाँ इस चीज को हर 2 साल में देखा जाएगा पूरा रिपोर्ट कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इसको 5 साल में। तो दैट इज हाउ इट हैज टू बी डन, क्योंकि ये लोगों की लाइफ के साथ है। मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दूंगा जो घबराते हैं मेरे को, दे मेक मी फील वेरी जिटरी काफी। ये देखिए, इंडिया ने काफी तरक्की की रोड्स बनाने में, बहुत रोड्स, ठीक है। जैसे 2013-14 में हर दिन बनता था 11.5 किलोमीटर एक दिन का, 11.6 किलोमीटर a डे। मैं ये कोट करता हूं, ये आर्टिकल है एक,
ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF, ये नंदन दावदा है ऑथर, उनका है रिपोर्ट। ये 22 जुलाई का है, ये अभी पीछे। द मॉनसून वर्डिक्ट, इंडियाज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज फेलिंग इट्स सिटीजंस, ये टाइटल है इसका। द मॉनसून वर्डिक्ट, इंडियाज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज फेलिंग इट्स सिटीजंस। तो 13-14 में 11.6, 23-24 में ये पीक पे पहुंच गया 34 किलोमीटर पर डे, मतलब तकरीबन 3 गुना बना रहे। नहीं सर, उसमें तो वो बेवकूफ बनाते हैं। सर नहीं, ये पैमाना आपके यहाँ नहीं होगा, हमारे यहाँ ये नया पैमाना है। रोड अगर देखिए 6 लाइन का रोड बनता है ना, 6 लेन फॉर एग्जांपल, तो जो दोनों तरफ की सड़क है उसको गिन के बताते हैं, ये इस तरह से करते हैं। ये कोई एक स्ट्रेच नहीं है 34 किलोमीटर का। ये जो इस तरफ वाली जो बनती है तो उसको गिना देते हैं। ओह गॉड, ओके, तो मेजरमेंट्स आर डिफरेंट। मगर स्टैटिस्टिक्स जो पेपर से आ रहा है, ये रिपोर्ट और भी है, मैंने ये क्रॉस रेफर किया मैंने, तो 24-25 में 29 पहुंच गया था। मगर 20 और 2020 से 2024 तक पॉटहोल डेथ्स कितनी हुई है सर? 23,000 खड्डों में गिरने से, रोड सड़क पर बने खड्डों में गिरने से 23,000 क्रैशेस हुए हैं, डेथ्स नहीं, क्रैशेस 23,056 क्रैशेस, उसमें से तकरीबन 20,000 की इंजरीज हुई हैं, उसमें से तकरीबन 9,500 डेथ्स हुई हैं। ये पॉट होल डेथ्स, खड्डे सड़क में, वो मैं उस पर आऊंगा। तो 20 में पॉट होल डेथ्स 1,500 होता था, दैट मीन तकरीबन 4 लोग हर दिन मरते हैं एवरेज। 4 लाइव्स, ह्यूमन लाइव्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन लाइफ। अगर आप ह्यूमन लाइफ को मानते हैं तो फिर 4 तो बहुत होता है। तो 2024 में पहुंच गया ये तकरीबन 2400, 2328, 6.5 मीन्स 6.5 लोग, तकरीबन 7 लोग हर दिन दे डाई इन पॉटहोल डेथ्स। ओके, किल्ड ऑन क्रैशेस, अब तो ये तो पॉटहोल डेथ्स हो गए। अबाउट 55,000 पीपल, 55,000 लोग 2024 में मरे हैं सर, एक्सीडेंट्स में जी, विच इंपैक्ट्स 3% ऑफ योर GDP। अब ये एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं हाईवेज पे, मेरे को बताइए। व्हाई इट मस्ट हैपन, क्यों होना चाहिए? सर यहां तो ये बताया जाता है कि रैश ड्राइविंग है, आदमी गाड़ी चलाते सो गया, उसने गाड़ी रैश ड्राइव कर ली, उसको पता ही नहीं कि गाड़ी लेके निकलते हैं तो कैसे चलाते हैं। ये सब कारण यहाँ पे, सड़क की डिजाइन फॉल्टी है, ये कोई नहीं बताता। ओके, मैं अभी आई थिंक हमने पिछले किसी प्रोग्राम में बोला था, मैं चाइना गया था। चाइना इंडिया से थोड़ा सा पीछे था 1980 में, 80 तक जी, 1980 तक चाइना इंडिया से पीछे था, पीछे। यू अंडरस्टैंड? चाइना 49 में उसका आजादी हुआ, जो भी है 49 में, क्योंकि वो 4 साल वो गृह युद्ध लड़े थे। इंडिया 47 में हुआ था, तो इंडिया आगे था चाइना से हर मामले में। तो उसके बाद चाइना देखो कहां पहुंच गया, इंडिया से तकरीबन 200 साल आगे होगा, 300 साल भी हो सकता है। वो अमेरिका से तकरीबन 100 साल आगे है। चीन, जो मैंने खुद देखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और हर मामले में, एजुकेशन हो, कुछ भी चीज हो, हमारे ऑस्ट्रेलिया से आगे है तकरीबन 20-30 साल। हम यूएसए से आगे हैं। यूएसए पिछले खस्ता हो गया है। अगर आप यूएसए जाओगे, यू विल सी सब कुछ खस्ता है, पुराना है, उनकी सोच भी खस्ता है। वो अब डेमोक्रेसी भी नहीं रही है, वो अब पीछे जा रहे हैं। वो कैसे आदमी को इलेक्ट करते हैं वहां पर, जो साइंटिफिक फंडिंग खत्म कर लेता है। ट्रंप ने साइंटिफिक रिसर्च के लिए एजुकेशन में फंडिंग खत्म की है सर जी। अच्छा, वो यूएस में वहां पर सब कुछ पुराना है, हम उनसे आगे हैं। वी आर अ बेटर सिस्टम हियर इन ऑस्ट्रेलिया। मगर चीन तो हमसे आगे है। वहां पर सर हम जा रहे थे एक सिटी से, तो हमको एयरपोर्ट जाना था, तकरीबन 4 घंटे का सफर था, ठीक है। ये ड्राइवर हर घंटे के बाद रोक रहा था किसी वॉश, हाँ, तो हमने उसको पूछा, यार तू कर रहा है? ही सेड आई एम बीइंग वॉच्ड, कि ये इस पॉइंट से निकला है, इस पॉइंट पे उसको जाना है, और इस पॉइंट को ये क्रॉस नहीं कर सकता है इतने टाइम में। आई हैड टू स्टॉप फॉर रेस्ट, फॉर सेफ्टी
सेफ्टी के लिए रेगुलेशन है कि आपने रुकना है 5-10 मिनट, आप टॉयलेट वॉयलेट जाओ, वो भी अपना, एंड ही रिलैक्सेस एंड थोड़ा सा, एंड वी आर सेफ। रेगुलेशन है ये, बस ड्राइवर। सो यू कांट जस्ट डू, सो दैट्स रेगुलेशन। इसलिए कहा ना मैंने, एक तो इंजीनियरिंग रीजंस हो सकते हैं, दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस इंडिया में तो नहीं है, रेगुलेशन नहीं है। इंजीनियरिंग प्रोफेशन ही रेगुलेशन नहीं है, रेगुलेटेड है। सेफ्टी रेगुलेटेड नहीं है, इंसान की जान ही प्रेशियस नहीं है। आई एम कमिंग बैक टू दिस टनल कोलैप्स। 25 लोग मरे ऑन 20 जुलाई। मेरे को ये, मैं बीबीसी का रिपोर्ट पढ़ा सर, कहां पर ये डिस्कशन हुआ कि आपके किसी मेन चैनल में, किसी टीवी में। माय फादर डजंट नो इट, क्योंकि मेरे फादर भी सिविल इंजीनियर हैं, तो चीफ इंजीनियर रह चुके हैं वो बड़े प्रोजेक्ट पे, बड़े। तो नोबडी मेंशन इट टू मी। जब मैंने देखा व्हाट। सो अगर आप 28 लोगों की जान जाने के लिए आप यू आर गोइंग फॉर अ वॉर, ये 25 लोगों को आपने भूल गए, वो कहां है? वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? व्हाई दिस न्यूज वाज सप्रेस्ड? आई एम रीडिंग बीबीसी रिपोर्ट। वो झूठ तो नहीं हो सकता। एनएचपीसी की टनल है, पूरा डिक्लेयर्ड है। सो व्हाट इज हैपनिंग? इंसान की जान कहां है? और इतने मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बोल रहा हूं, पॉट होल डेथ्स हैं, रोड क्रैशेस है, इसमें सेफ्टी इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स। अभी हमने एक हमारे करीबी हैं, उनका मोटरसाइकिल पे 2 लड़के वो मर गए, हरिद्वार जा रहे थे। बड़ा दुख की बात है। मस्ट हैव बीन रैश है, तो मगर रेगुलेशन कहां पर है? यहां पर सर हम गाड़ियां हैं ना हमारी, तो हमको जो टायर है, ट्रेड, वो जो डिप्रेशन ट्रेड होता है ना टायर पे, इसको आपको पुलिस वाला कभी भी रोक के आपका वो मेजर करेगा। अगर आपका इलीगल ट्रेड है तो जुर्माना भी है और गाड़ी भी जब्त करेंगे वो। और क्योंकि हर साल में एक बार तो आपने मेंटेनेंस के लिए गाड़ी देनी है, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव की बात कर रहा हूं, देनी है, तो वो रिपोर्ट देते हैं, वो बोलते हैं कि ये ऑरेंज हो गया, ये रेड है, रेड मीन्स बदल दो। हर 5-6 साल में आपने टायर पूरे बदलने हैं, मगर उसे जल्दी भी हो सकता है, कि डिपेंड करता है आपकी रोड कंडीशन कैसी है। नहीं तो इलीगल हो गया, क्योंकि अगर ट्रेड कम हो गया तो आप स्किड कर सकते हो, तो दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव, ये जुर्माना है। आपके इंडिया में होता है क्या ऐसा चेक टायर का? पुलिस वाला आएगा मोटरसाइकिल पे, होल्ड ऑन लेट मी चेक। सर मैं हमेशा ये कहता हूं, जब भी मुझे मौका मिलता है, सब्जेक्ट ऐसा कोई हो, तो मैं इस एक बात को जरूर कहता हूं, हमारे यहां सर हमें वो सेंस नहीं है सर। मैं कल बड़ौदा से अहमदाबाद आया, अब वो टोल प्लाजा, मतलब टोल वाला हाईवे है, जहां आपको, यहां हमारे यहां तो टोल है ना हर जगह पे, वो गडकरी साहब बड़ा खुश होते हैं, हमारी जेब काट के हम ही को इतना खस्ता और खराब रास्ता देते हैं कि पूछो मत, और फिर भी मूंछों पे ताव देते हैं। टोल हाईवे पे सर रॉन्ग साइड में आपको ट्रक भी मिलेगा, कार भी मिलेगी, और वो आ रही है दब दबा के एकदम धनाधन रॉन्ग साइड में सर। तो अब बताइए कि कैसे, क्या सोचे। और टोल जहां पे आपको पैसा चुकाना, एक टोल से दूसरे टोल तक आप जो 100 किलोमीटर का रास्ता या 70 किलोमीटर का रास्ता है, वो आप टोल दे के ही जाओगे, उसमें आपको रॉन्ग साइड मिलते हैं सर, और दबा के ऐसे आते हैं जैसे रास्ता और सड़क जो है उन्हीं के पिताजी की है। हमने गलती कर दी, टोल भरा और हम चले, और राइट साइड में चल रही, ये गलती है हमारी, ये है हमारी हालत। विकसित भारत, अगेन आई एम कमिंग टू विकसित भारत क्या है? पर मैं सर मैं ये समझना चाहता हूं, आपके जो, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो आपके यहाँ अगर सड़क बने, तो अगर गड्ढा वड्ढा हो जाए तो क्या होता है? अगर पुल बने और इस तरह से, जैसे हमने अभी कुछ समय पहले दृश्य दिखाए, अगर उस तरह से पुल में जो है वो कहीं छेद हो जाए या पुल ढह जाए, जैसे हमारे यहाँ गुजरात, बिहार और इस जगह पे होता रहता है, तो क्या प्रावधान है, क्या होता है वहां पे? अगर ऐसा होता भी है क्या, और अगर होता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये समझता है सर। गड्ढा तो हो सकता है माइनर, मगर उसके बाद रिस्पॉन्स कैसा होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये जैसे इंडिया में मैं ये पुल, तो आपने कोई नहीं देखा होगा कोई न्यूज कि ये कोई पुल ढह गया कहीं पर। हाँ, यूएस में आया था कि एक शिप टकरा गया था उसके साथ, क्योंकि वो ब्रिज जो पियर है वो डिजाइन, वो वाला इम्पैक्ट के लिए डिजाइन नहीं होता है। आई एम कमिंग टू, मैं थोड़ा सा टेक्निकल थोड़ी देर के बाद आऊंगा। तो और आप जब बात कर रहे हैं, तो आप जब बात कर रहे हैं, तो सिक्किम टनल के रेस्क्यू वाले विजुअल चलाऊंगा, ताकि दर्शक देख पाए कि वहां अगर
जैसे आपने कहा कि वो किसी ने बताया नहीं था, तो विजुअल दिखाएंगे अब, पर आप अपनी बात जारी रखिए सर जी। तो वो 23 का टनल जो है जहां पर 41 लोग इसमें फंसे थे, 17 डेज का, वो भी दिखाइएगा। तो जी जी। एंड तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव तो ये हो गया कि रेगुलेशन आपके टायर का, आपको पुलिस चेक करता है कि आपने शराब पी या नहीं पी है, तो अचानक आपको रोका जाए। सो शाम को तो 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद तो यूजुअली पुलिस वैन्स होती हैं, वो आपको रुकाती हैं और ब्रेथ टेस्ट कर लेती हैं। एंड यहाँ पर ज्यादा पुलिस नहीं है, मगर टेक्नोलॉजी बहुत है, इतनी अच्छी है कि लोग भाग नहीं पाते हैं। एक्सीडेंट्स होते हैं, बट उसके कारण भी अलग ही होते हैं, बट वी लूज, स्पीड्स काफी है। तो रेगुलेशन, गवर्नमेंट का रेगुलेशन इज वेरी टाइट। जैसे इंजीनियर, मैं आपको बोल रहा हूं, उसका मतलब कुछ है, इंजीनियर का मीनिंग है। अच्छा, मेरी अपनी ऑडिट होती है, हर 3-4 साल में ऑडिट होती है कि आपने अपना इतने एक्सपीरियंस के बाद भी आपने इन 4-5 सालों में प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए क्या किया, आपने कौन से कोर्सेज किए, आपने कितना लिटरेचर पढ़ा, आपने कितनी प्रैक्टिस की, आपने सेफ्टी इंजीनियरिंग, मतलब ये सभी चीजें आपने कितना अपने आप को अपग्रेड वो करना पड़ता है प्रैक्टिस में। क्योंकि जब आप कहीं पर साइन करते हो किसी रिपोर्ट पे, किसी ड्राइंग पे, वो बन जाता है लीगल डॉक्यूमेंट, तो आपकी लाइफ उसके साथ फिर बंधी है। यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट, क्योंकि आपने पूरा चेक किया। गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन है यहां पर, तो दैट इज रेगुलेशन। तो क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग, तो क्वालिटी ऑफ इंजीनियरिंग वर्क डिपेंड्स अपॉन कि इंजीनियर्स की क्वालिटी क्या है और उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है कि नहीं है। कि वो 50 साल वो कुछ कोर्स किया था या कुछ था, ऐसे आपने आपको इंजीनियर बना दिया, या यहां पर वैसे चलेगा नहीं। तो क्योंकि एक डॉक्टर एक गलती करेगा तो एक मरीज की जान जाएगी। हॉस्पिटल में 5 भी हो सकते हैं, हाँ जी, इसने 5 ऑपरेशन किए, मगर एक इंजीनियर की गलती से सर 5 नहीं होते हैं, काफी सारे होते हैं। अभी देखो 25 एक ही इंसिडेंट में मर गए टनल में। सेफ्टी इंजीनियरिंग का है, उनको अवेयरनेस नहीं था क्या? वो पीपीई मीन्स प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पहले तो इसमें एलिमिनेशन काफी चीजें होती हैं रिस्क मैनेजमेंट में, वो कहाँ है? अगर आप यहां पर साइट पे जाओगे ना, कोई नया प्रोजेक्ट होता है, नए प्रोजेक्ट में आपको पहले सेफ्टी इंडक्शन किया जाता है। पहले तो सेफ्टी रिपोर्ट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का रिपोर्ट बनता है उस प्रोजेक्ट के लिए खासकर। उसमें देखता है कि उसके रिस्क क्या हैं, उनको रिस्क को मिटिगेट कैसे करते हैं, वो पहले। फिर जब आप साइट पे काम करते हो तो उस साइट के लिए स्पेसिफिक इंडक्शंस होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, जो प्रोफेशनल्स करते हैं, आपको पास करना पड़ता है, नहीं तो आपको नहीं दिया जाएगा वहां पर। आपको अपना हेल्थ पूरा टेस्ट, अपने कानों का जो हेयरिंग है, आंखों का साइट है, वो ठीक है कि नहीं है, आर यू एबल टू, आप सुन सकते हो ठीक, गाड़ियों का, ट्रक जो भी है साइट्स पे जो शोर होता है, कैन यू डिफेंड योरसेल्फ, आपकी आंखें ठीक है, वो सब। और आपका अल्कोहल, ड्रग एंड अल्कोहल, वो टेस्टिंग होती है, वो तो होती रहती है। एंड ऑन एवरी साइट सवेरे 5:30 बजे शुरू होता है, 6 बजे। एक तो होता है टेक 5, वो सेफ्टी के होते हैं, टेक 5। उसके बाद होता है टूल बॉक्स मीटिंग, वो सभी मिल जाते हैं जो जहां पर वो काम कर रहे हैं। एंड द प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो ये रोज ही करना है। सेफ्टी इज इनग्रेन्ड, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव है, क्योंकि एक भी डेथ होती है सर, सीईओ को तो फिर रिजाइन करना पड़ता है, जो टॉप है कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन। मगर अगर सिस्टमिक हो तो मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। मींस अगर हमारे कंट्री में, खुदा न खास्ता, गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे, अगर आपके इतने ब्रिज गिर जाते हैं तो यहां पर तो 2-3 मिनिस्टर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो वो तो रिजाइन किए होते। वो कॉन्शियस है कि मैं नहीं रह सकता वहां पर, मैं अपना काम नहीं कर रहा हूं। तो वी से कि हेड्स रोल मतलब सर कट जाते हैं प्रोफेशनली, मतलब एनालिटिकल है ये, दिस इज कहने के लिए मींस नौकरी तो गई आपकी, और उसके बाद आपका अगर लॉस ऑफ लाइफ है तो फिर आप पे मुकदमा हो सकता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए लोग एहतियात से काम करते हैं कि अपने आप को भी बचाना है, लोगों को भी बचाना है।
हाँ, अब आ गया पॉट होल डेथ्स। पॉट होल डेथ नहीं होती है, पॉट होल बन सकते हैं, माइनर बनते हैं, जो ही बनते हैं रातों रात जो है मेन रोड्स या जो भी शायर जो भी गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है। देखिए हमारे किस्म के 3 सड़कें होती हैं, एक तो लोकल रोड्स होते हैं, उसको लोकल गवर्नमेंट करती है मेंटेन, फिर स्टेट हाईवेज होते हैं, तो हाईवेज को करता है स्टेट और फेडरल, दे गिव इक्वल फंडिंग। फिर होते हैं जो इंटरस्टेट है, मतलब एक्सप्रेसवेज है, फ्रीवेज हैं, दे आर यूजुअली फेडरल गवर्नमेंट फंडेड, क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए। तो वो फटाफट विद इन आवर्स दे विल गेट द इक्विपमेंट और पूरा फर्स्ट क्लास मशीन कट। एंड ये नहीं कि वो जैसे जख्म पे आपने वो पट्टी बांध दी और वो निकल गया, वो निकलना नहीं चाहिए। एंड इट इज फिक्स्ड कंप्लीटली फर्स्ट क्लास विद इन आवर्स, नॉट इवन विद इन अ डे। तो किसी का इसमें गिर जाना और फिर वो मर जाना, सर वो दैट्स अनथिंकेबल। वो होता है विकसित, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट, दैट्स डेवलप्ड। डेवलप्ड कंट्री क्या होता है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रोबस्ट है, काम करने के लिए है, जो डिजाइन लाइफ है इसकी उसके लिए बना है, लोग सेफ करेंगे फील उसको यूज करने में। That's it. ये विकसित भारत बोलना तो क्या है, नहीं है। आपके इंजीनियर्स नहीं है सर, यू डोंट हैव गुड क्वालिटी इंजीनियर्स, दैट्स माय असेसमेंट। इतने सारे हैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, क्वालिटी क्या है, रेगुलेशन नहीं है, इंजीनियरिंग प्रोफेशन रेगुलेट ही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हाँ जी 11 लोगों को हमने हटा दिया, 12 लोगों को हटा दिया, तो उससे क्या होता है? जब तक ऊपर वाला नहीं हटेगा तब तक नहीं आ जाता है, नीचे वालों को हटाने से क्या हो जाता है? एंड वी नो, मैं भी देखिए सर इनिशियल ईयर्स तो मेरे इंडिया में रहे हैं और मुझे ये भी पता है कि अगर एक प्रोजेक्ट के लिए, ये बिल्डिंग है, इसके लिए अगर आपको 100 करोड़ लगेगा तो उसको पहले ही इन्फ्लेट करते हैं 150 करोड़ करने के लिए। वो 50 करोड़ मिलते हैं, कमीशन जाते हैं किसी को जो टेंडर देने वाला होता है, राइट? 50 करोड़, फिर उसके बाद सबको अपना अपना फायदा निकालना है। तो अगर इसको जेन्युइनली 100 करोड़ लगता, उसको लगता है 30 करोड़ ही, 40 करोड़ ही लगता है, बाकी सब खाते हैं, जेबू में जाता है, एंड इट गोज राइट फ्रॉम द टॉप। वो सब इट कास्केड्स अपवर्ड्स। अगर आप कैसे बनाओगे ये चीज जिसको 100 करोड़ लगता, आपको 30 को ही पता, तो इसमें कॉस्ट कटिंग होगी, क्वालिटी होगा। जहां पर सीमेंट है, अगर आपको 5 बोरी सीमेंट डालना है तो आपने 1.5 बोरी डाल दी, तो उसका क्या होगा? स्ट्रेंथ नहीं है, वो कोलैप्स हो जाएगा। बिकॉज करप्शन सिस्टमिक तो है, एवरीबडी वांट्स टू मेक मनी। So it is a combination of poor engineering, poor project management, lack of regulation, lack of engineering education, lack of professional development, and corruption is of course there. The heads don't roll. अगर मिनिस्टर साहब का अपना जॉब होता लाइन पे तो ये चीजें नहीं होती सर, वो कड़क होता, वो नीचे डंडा बरसाता, जो चीफ इंजीनियर है वो डंडा बरसाता, वो नीचे डंडा, तो डंडा ऊपर से आता। ये डंडा नीचे वालों को सब नीचे जाना है, उससे कुछ नहीं होगा सर, ये इट डजंट हैपन। द होल गवर्नमेंट शेक्स अगर एक आदमी की लाइफ जाती है यहां पर किसी प्रोजेक्ट पे, और न्यूज होती है सर, मेन टेलीविजन न्यूज, मेन पेपर न्यूज पे कि फला एक आदमी मर गया, सॉरी खुदा न खास्ता, किसी प्रोजेक्ट साइट पे, और तहकीकात होती है कि ये क्यों हो गया, व्हाई इट हैपेंड। और फिर हर ऑफिस में इसको, फिर देखिए हमारा ऑफिस में जैसे है मंडे मॉर्निंग होती है सेफ्टी, ये स्टाफ मीटिंग, हर कोई मिलते हैं उस पर स्टाफ मीटिंग, प्रोजेक्ट्स क्या है वो है, मगर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है तकरीबन 10 मिनट का, वो सेफ्टी पे होता है। सेफ्टी और एनवायरमेंट, एक तो 10 मिनट सेफ्टी के लिए हर मंडे को, सेफ्टी कोई इश्यू हो गया तो उसको ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर उसको पेपर्स मिनट्स ऑफ मीटिंग में कि हमसे नहीं हुआ, कहीं और से हुआ, किसी और कंपनी का हुआ, मगर ये तो हुआ ना, तो उस चीज से हम क्या सीख सकते हैं। तो दिस इज ऑन गोइंग। अच्छा, इसी तरह से एनवायरमेंट है कि एनवायरमेंट बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, अवेयरनेस। तो ये इनग्रेन्ड होता है, ऑफिस में होता है सेफ्टी। अब ये बताऊंगा मैं आपको टेक्निकल, आप मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछिए पहले, बिफोर आई गो इनटू टेक्निकल। मैं मिट्टी के बारे में बात करना चाहता हूं ये मेरी जो रोजी रोटी है वो मिट्टी से है सर। ओके जी, मैं सिविल इंजीनियर हूं, तो सिविल इंजीनियरिंग में काफी डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, स्पेशलाइजेशंस। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है,
ठीक है, कोई लंग स्पेशलिस्ट है, कोई ऑर्थोपेडिक है। तो मेरी जो स्पेशलाइजेशन है सिविल इंजीनियरिंग में, वो मेरा बेसिक है, दैट इज इन जियोटेक्निकल फाउंडेशंस, बुनियाद, नीचे नींव, जमीन के साथ। तो इसी वजह से ये जो, क्योंकि इसमें काफी सोचना पड़ता है, इसमें फील होना चाहिए। मैं ऑथर क्यों बन गया, मैं लिखना क्यों शुरू किया? उस जमीन ने सिखाया, सोचने मजबूर किया जमीन ने। क्योंकि देखो सर, हम जमीन से आए हैं, हमको जमीन ही, जो ये भूमि है, वो हमको खाना देती है, ठीक है ना, और वापस भी हमको भूमि में ही जाना है। दैट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। वी कम फ्रॉम द सॉइल, वी विल गो बैक टू सॉइल, और हमको यही भूमि हमको पेट में खाना भी देती है, हमको वापस जाना है, यही भूमि सिखाती है। इसी पे भूमि पे हम सब कुछ अपना बनाते हैं, मकान, महल, अंबानी साहब का 16 स्टोरी बिल्डिंग भी 4 आदमी के लिए, सब कुछ भूमि में होता है। एवरीथिंग इज फ्रॉम द सॉइल। मगर इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको समझते समझते मैं फिलोसोफर बन गया। आई स्टार्टेड राइटिंग, और फिलोसोफर बनते बनते फिर मैं पॉलिटिक्स में गया। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ है, मैं तो देख सकता हूं। देखो चाइना में जो है वो तो इंजीनियर्स ही है मेनली। ये जो आपके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, उनका पीएचडी है, इकोनॉमिक्स में है पीएचडी, बट मोस्ट ऑफ द पोलिट ब्यूरो आर इंजीनियर्स और सिविल इंजीनियर्स। आपके पुतिन साहब का भी पीएचडी है। ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं सर। आपके ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, वो तो कार्डियक हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, फेमस। ईरान के राष्ट्रपति, इसे फेमस, वहां पर जो सभी है ना जिनका नाम आप सुनते हो, ये सभी प्रोफेसर्स हैं। ये जब मजलिस नहीं होती है, पार्लियामेंट नहीं होता उनका, ये पढ़ाने जाते हैं स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज में। ये आपका धंधा नहीं करते हैं कि बस मैं हो गया जिंदगी भर के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होता सर। आपके वो जो उपराष्ट्रपति, पुराने राष्ट्रपति थे वहां पर, वो भी पीएचडी थे। वो क्या नाम था उनका? तो ये मिट्टी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो आप देखते हो ये मिट्टी कैसे बनती, जैसे पहाड़ों से जब चट्टाने आ जाती है नीचे, ये रोल करते 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 फिर ये ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। फिर कंकर बनते हैं, कंकर और फिर बनते हैं। तो इवेंचुअली फिर क्या होता है, एक तो होती है आपकी चिकनी मिट्टी, जिसको आप क्ले बोलते हो, जिससे आप बर्तन बनाते हो ना, वो चिकनी मिट्टी होती है, बड़ी फाइन होती है, ठीक है। उसकी मेमोरी होती है, इट इज लाइव, इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस। दूसरा होता है रेत। रेत इज इनर्ट, मतलब इसमें कोई लाइफ नहीं है। क्ले के साथ सिल्ट होती है। ये जो नदी नाले होते हैं, ये इनमें बेड पे होता है। अगर मैं आपको समझा नहीं सकता, मैं अपनी दादी को समझा नहीं सकता। हमारे यहां कहते हैं कि अगर आप अपनी दादी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो तो आपने समझा नहीं है। भारत में हम बोलते हैं कि आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको खुद समझ नहीं आया। मैं सर आपको जो अभी ये वीडियो दिखा रहा हूं ना, सब आप सबको, ये ब्रिज पर जो दीवार वॉल बनाई जाती है, ये उस वॉल का दृश्य है सर। it's not अरे even पता नहीं किससे बना है। एक लोग कहते हैं कि ये थर्मोकोल है, या पता नहीं क्या है, हमको नहीं पता। आप बता सकते हैं, आप तो एक्सपर्ट हैं। ये क्या चीज है जिससे दीवार बनी है? ये सर, है क्या? आपने कभी कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लाया होगा ना, तो उसमें वो सफेद होता है। हाँ, सफेद, जिसमें वो पैकिंग होती है ना, पैकेज। थर्मोकोल, एस्बेस्टोस कुछ? नहीं, एस्बेस्टस अलग है। एस्बेस्टस इज अलग। थर्मोकोल जिसमें पैकेज नहीं होती है सफेद सफेद। अगर आपने टीवी लाया होगा तो, या कंप्यूटर कुछ लाया होगा तो वो वही है क्या? गत्ते में ये वही थर्मोकोल वही होता है। ये तो फ्लोट करता है पानी पे। ये वही है जो स्ट्रेंथ आएगा थर्मोकोल। अगर थर्मोकोल है तो वही है थर्मोकोल। आप हाथ से निकाल रहे हो। इट इज नॉट सपोज टू बी। ये जो आपका ये जो है ना सर, ये तो रोकना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस पे टक्कर आएगा, गाड़ी का मोटरसाइकिल टकराएगा, तो इट शुड बी एबल टू स्टैंड। थर्मोकोल कैसे स्टैंड करेगा सर? नहीं सर, ये बन सबके सामने। I don't know. It can't. It has to be gravity. ये ग्रेविटी से काम करता है। जितना भारी होगा ना, तो फिर उसको खिसकना, ये लूज नहीं करना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। तो वो ग्रेविटी से काम करता है। टक्कर आ गया, इट इज डिजाइन। ये चीजें ऐसे नहीं होती हैं जैसे बैरिकेड्स होते हैं सड़क पे, कि ये निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि उधर ही अरेस्ट होना चाहिए।
अब थर्मोकोल लाइट वेट है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि आपने कौन सी टेक्नोलॉजीज की हैं वहां पर। बट तो बजरी है, ग्रेवल, ग्रेवल बड़ा दाना, फिर रेता होता है, फिर क्ले होता है, और ये सिल्ट वो बहुत बारीक होता है। जब आप पुल बनाते हो, ठीक है, पुल बनाते हो तो दरिया एक बहाव से चलता है, ठीक है ना। अब तो आपने इसमें पियर बना दिए, वो जो बीच में होते हैं, कॉलम बोलते हो क्या बोलते हैं उसको, हम इंजीनियरिंग में तो पियर बोलते हैं हम, जो बीच बीच में होते हैं ना दरिया में। तो उससे क्या होता है, जो पहले अगर विड्थ इतना था, अब वो यहां पर भी एक पियर हो गया, कॉलम हो गया, यहां पर भी हो गया, यहां पर भी हो गया, तो जो विड्थ है वो कम हो गई, होगी ना, क्योंकि उसका जगह ले लिया ना दरिया का, वो जगह होगी, तो इफेक्टिव जो है क्लियरेंस वो कम हो गया। अब पानी का क्या है, अगर आपका एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ गई, वो वेलोसिटी बढ़ जाती है क्योंकि अब इसको ज्यादा बहाव से चलना पड़ता है। और ये साइंटिफिक, इसको ज्यादा तेज, क्योंकि वो एरिया कम हो गया, क्योंकि डिस्चार्ज तो वही है, अब एरिया कम हो गया तो बहाव बढ़ेगा, मींस वेलोसिटी बढ़ेगी जिस वेलोसिटी से पानी चल रहा है। अगर नीचे जो उधर एरिया है, आपने इस्तेमाल किया है इसमें फाइन ग्रेन्ड सॉइल, क्ले है, सिल्ट है, जो नहीं करना चाहिए, तो वो तो उसको उठा ले जाएगा। एक स्टडी होती है हर ब्रिज फाउंडेशन के लिए। पहले क्या करते हैं हम यहां पर, मेरे को नहीं मालूम है कि इंडिया में क्या होता है, एक जितना बड़ा ब्रिज होगा तो बोर होल्स आपको बहुत नीचे तक आपने देखना है कि जमीन कैसी है, वो ड्रिलिंग करके तो जो सॉइल सैंपल्स है वो निकालने होते हैं, ठीक है। उसको फिर एक मॉडल बनाते हैं कि ये इस डेप्थ तक ये ऐसी जमीन है, उस डेप्थ तक ये जमीन है, ये पूरा मॉडल, तो उस पर डिजाइन बनता है। फिर एक और स्टडी होती है हाइड्रोलिक स्टडी, तो उससे क्या होता है कि वो देखते हैं कि जो स्कावर डेप्थ है, मतलब ये पानी का जो बहाव है, ये जो छोटे छोटे कण है ये सिल्ट के, ये उनको ले जाता है, बहा के ले जाता है, तो कुरेदता है, कुरेदता है, ठीक है। तो वो देखते हैं ये कितना कुरेद सकता है, वो डिपेंड करता है उस पार्टिकल का साइज कितना, वो ये साइंटिफिक स्टडीज है सब, ये ऐसे नहीं होता। तो आपको देखना होता है कि बहाव क्या है, जमीन वो नेचर क्या है उसका, सॉइल का। तो अगर आपकी स्कावर डेप्थ 5 मीटर है, मतलब 5 मीटर तक अगर बाढ़ बढ़ गई इतना, तो हाई फ्लड लेवल देखते हैं कि 100 साल में एक बार कौन सा फ्लड, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो 1000 साल में वंस इन 100 ईयर फ्लड इवेंट आएगा, और वो जमीन नीचे है, ये कितना कुरेद सकता है। तो हाँ जी, ये 6 मीटर तक कुरेद सकता है कि आपकी जो फाउंडेशन तो उस 6 मीटर से नीचे होनी चाहिए, बहुत नीचे। ओके, अगर आपकी फाउंडेशन वहीं पर है, जब वो बाढ़ आ गई तो वो तो कुरेद ले गया ना, जिस पे आपका सपोर्ट था वो तो नीचे ले गया, तो वो गिर गया। नंबर 1। सेकंड, आपने किस किस्म की मिट्टी की है इस्तेमाल। अब देखिए, ये जो उत्तराखंड का अभी का ब्रिज है, इसके मैंने ये अबटमेंट इसको बोलते हैं, बीच वाले हो गए पियर्स, जो साइड पे होते हैं दोनों ना, तो वो तो अबटमेंट बोलते हैं। तो उसको फिर मिट्टी से भर देते हैं। इसमें होनी चाहिए बारी किस्म की मटेरियल होना चाहिए, ग्रेवल्स, सैंड्स, मगर क्ले जो बाइंड भी करेगा इसको और बारी भी होगा। अगर आपने फाइन वो सिल्टी विल्टी अपने कूड़ा करकट डाल दिया इसमें, वो तो पानी इसको ले जाएगा, वो रिसेगा इसके अंदर। और पानी एक बार क्या है, पानी तो लगता है आपको बड़ा, क्या लगता है आपको बड़ा, कुछ पानी में कुछ स्ट्रेंथ है नहीं, मगर जब सब पानी अंदर रिश्ता है ना सर, वो छोड़ता नहीं है। हाँ, मैं आपको बीच में बता दूं, ये फिर एक खबर है, जबलपुर भोपाल के बीच में एक ब्रिज है, बहुत सारे ब्रिज है, उसमें से एक ब्रिज है ये, नेशनल हाईवे 45 पर 400 करोड़ रुपए की लागत से बना था। 3 साल पहले बना था, अब ये हाल है। ये कल ही की वीडियो है। अगर इसका इंजीनियरिंग, कौल साहब, इंजीनियरिंग इसको कहते हैं। आप ऐसे ऐसे निर्माण आप लोग करते हैं जहां पे एक बार बनने के बाद 100 साल तक को देखना ही नहीं है, तो रोजगार कहां मिलेगा बताइए। यहाँ रोजगार मिल रहा है,
नहीं सर, बनाओ रोजगार तो तोड़ ठीक दो, है। बनाओ तोड़ दो। रोजगार तो ठीक है, मगर विकसित भारत ऐसे नहीं बन सकता ना सर। सर यही विकसित है भारत विकसित नहीं भारत। बनेगा सर। और लाइफ लाइफ का मामला है ना ये। मैं स्लोप्स के अभी इसके बाद आता हूं। तो ये बड़ा है, इससे पानी जब रिसता है तो उसको बाहर निकालना है आपको। प्रेशर, वो प्रेशर बिल्डअप करता है, तो प्रेशर रिलीज करने के लिए वीप होल्स होते हैं, काफी चीजें होती हैं। पैसे तो रिसना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां पर ब्रिज बनता है उसे जो दोनों साइड है रिवर ट्रेनिंग वर्क्स बनती है। मींस आपको जो बंड है ना दोनों साइड से, उसको रिवेटमेंट मींस उसको प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वहां पर इरोजन ना हो जाए। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स जी नहीं किया, तो पानी पीछे से आके वो अबटमेंट को ही ले जाएगा। मैंने जम्मू में देखा ऐसे, वहां पर अबटमेंट पीछे से ही ले गया। आई सीन सही है। दैट ब्रिज। तो जी अच्छा, दूसरा हो गया मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस में। मैंने इंडिया में देखे काफी, हिमाचल में है या जम्मू कश्मीर में है, वहाँ काफी सड़कें वाइडनिंग हो गई हैं पिछले पिछले कुछ सालों में। और काफी प्राउड करते हैं फील कि यहाँ पर वाइडन हो गई है सड़क। अब जी यहाँ पर 4 लेन है, पहले 2 लेन होती थी। वो पुराने वो जो पुराने थे रूलर तो 2 लेन रखी थी। अब तो हम 4 लेन है, अब हम फटाफट जा सकते हैं। अब क्या होता है, जब बारिश होती है तो वो बंद हो जाता है, रिस जाता है जमीन ऊपर से, लैंडस्लाइड हो जाता है। लैंडस्लाइड हो जाता है तो वो क्यों होता है लैंडस्लाइड? क्योंकि आपने प्रॉपर स्टडी नहीं की है, यू हैव नॉट डन प्रॉपर। आप किसी हिल को आप ऐसे काट नहीं सकते। हर चीज का अपना स्लोप होता है, क्योंकि नीचे पीछे रॉक भी तो होगी अंदर, फिर ये मिट्टी कैसी है, इसका स्लोप है। अगर आपने काटा तो ये कहाँ रहेगा? इन ड्राई कंडीशन में हो सकता है, बट वेट कंडीशन में तो वो रिस जाएगा। तो आपको पहले ही देखना है इसमें। एक तो पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर उसके बाद मॉडलिंग होती है, उसके बाद एनालिसिस होती है कि अगर आपने वाइडन करना है, दैट मीन्स स्टीपन स्लोप हो गया, तो उसके लिए आपने फिर रेनफोर्समेंट, यू हैव टू हैव एंकर्स अंदर जाने चाहिए। वो पहले एनालिसिस करनी पड़ती है कि इसका फेलियर अगर स्लिप होगा वो कितना अंदर है, जो तो उसके पार जाना चाहिए आपके एंकर्स, ताकि ये गिरे ना। और काफी इसको ग्राउंड इंप्रूवमेंट बोलते हैं एंड स्लोप रिटेंशन मेजर्स, काफी स्पेशलाइज्ड चीजें हैं ये। रॉक के लिए अलग है, सॉइल के लिए अलग है, ऑन ए केस टू केस बेसिस। आप ऐसे काटोगे तो वो तो नीचे गिरेगा, वो तो गिरेगा, इट विल। एंड शॉर्टी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस है तो सड़कें बंद होती हैं। जैसे जम्मू कश्मीर है, स्ट्रेटेजिक है ये। मैंने काफी लोगों से बात किया, मैं 4-5 बार उसमें जब सड़क बंद थी, मतलब छोड़ नहीं रहे थे 3 दिन में, एक साइड 1 वे छोड़ रहे थे, तो थोड़ा सा वो बचता था उसको क्लियर करते थे। यहाँ से पूरा पहाड़ नीचे आ गया है, और पेट्रोल पंप था वो तो दस गया, वो खत्म ही हो गया, ऐसी चीजें। एंड उसको मैंने पूरा स्टडी किया कि इसका वजूहात क्या हो सकती हैं, बिकॉज प्रॉपर स्टडी नहीं हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि हाँ बोलेंगे पहले तो था, वो स्टेबलाइज हो गया था। अगर आपने वो वाइडनिंग के लिए आपने काटा, आप अंदर गए, अब उसे स्टीप हो गया स्लोप। स्टीप मींस ज्यादा तेज हो गया स्लोप। बारिश आएगी तो वो रिस जाएगा, जरूर रिस जाएगा। तो अगर आपने ये करना था, फिर आपने उस पर और भी रुपये करने थे खर्च, और प्रॉपर स्टडी करनी थी, और स्लोप स्ट्रेंथनिंग मेजर्स जो होते हैं वो करना था। नॉट लाइक दिस। वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा होता नहीं है सर। आप तो सिर्फ देख रहे हो कि हम कितने सड़कें, कितने किलोमीटर रोज का निकाल रहे हैं। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो सड़क, फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं, तो जब वो सड़क बंद होती है सर, स्ट्रेटेजिक रीजन के लिए ये भारत के लिए खतरा है। क्योंकि अगर आपकी आर्मी नहीं जा सकती है, बंद हो गया या बीच में कुछ सड़क, तो इट्स नॉट लोगों को भी काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है। ट्रकें जो है, जो खाना सब्जियां जो भी है इंडिया से लाती हैं या वहाँ से लाती हैं, बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है, लोगों पे इम्पैक्ट पड़ता है। चलने में किसी का इमरजेंसी होता है, सड़क बंद है तो क्या करें। हिमाचल में यही है। अभी हमारे पिताजी हिमाचल गए थे 2-3 हफ्ते के लिए, तो मैं थोड़ा सा नर्वस था, क्योंकि पिछले कुछ सालों में काफ़ी वहाँ पर ये होते हैं
लैंडस्लाइड्स होते हैं, क्योंकि क्या हुआ है भारत में जो एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन हुई है और काफ़ी आबादी बढ़ी है, एनवायरनमेंट पे असर पड़ा है, गर्मियाँ ज़्यादा हो रही हैं, तो लोग जो जिनके पास पैसा है वो अब पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, अब हिमाचल जाएंगे, उधर जाएंगे पहाड़ों की तरफ। अब पहाड़ आपने गए तो वहां पर सड़कें भी चाहिए, वहां पर मकान भी चाहिए, तो पहाड़ में तो आपको काटना है फिर तो, मगर प्रॉपर इंजीनियरिंग तो नहीं हुआ है। तो बारिश आ गई तो हो गया, अब वो वापस आ गए अपने घर, तो उसके बाद ही हुआ वहां पर कुछ 13-14 आदमी गए। देखो मैं कितना नर्वस था। अब जो आपने बोला ना रिलायबिलिटी, क्या आप सेफ रह सकते हो? अब तो मैं यही सोचता हूं कि हाँ मानसून का रीजन है तो उधर मत जाओ। अब मगर जाने तो लोग तो जाते हैं, टूरिस्ट उसी वक्त जाते हैं, तो अपनी जान पे तो खेलते हैं ना वो। फिर दे प्ले विद देयर लाइव्स ड्यूरिंग रेनी सीजन, या जहां पे जब भी क्योंकि आपने सड़क बना दी मगर फिर वो प्रॉपर इंजीनियरिंग नहीं हुई, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है प्रॉपरली, आपने जस्ट काटा है बस। क्योंकि इसमें पैसे लगते हैं, टाइम लगता है स्टडी करने के लिए। और ये जमीन जो है सर, जमीन एक ही जैसी नहीं होती है, हर 5-6 मीटर में आपको अलग किस्म की जमीन मिलेगी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कहीं पर रेतीला जमीन है, कहीं पर वो चिकनी मिट्टी की जमीन है, कहीं पर रॉक है, तो काफी चीज किस्म के होते हैं रॉक्स। तो आपको देखना है कि इस या सेक्शन, हाँ कि 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक क्या चाहिए, 2 से 3 तक क्या चाहिए, 3 से किलोमीटर 4-5 से, हाँ 5-6 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो। मगर जहां पर वो चाहिए खतरनाक है 1 से 2 किलोमीटर, यू हैव टू पुट मनी देयर कि ये क्रिटिकल है, ये बंद हो गया। और अगर ये स्ट्रेटेजिक है आपके बॉर्डर एरियाज पे, आपकी आर्मी नहीं चल सकती है, तो प्रॉब्लम है सर। तो इसमें सोच विचार काफी करना पड़ता है। इट्स नॉट ओनली क्वांटिटी कि आपने इतने सड़कें बना दी, उस सड़की का ट्रस्ट कर सकते हैं क्या आप? इज इट सेफ, इज इट फास्ट, इज इट डिपेंडेबल, इज इट सस्टेनेबल? ये हर वेदर का सड़क है क्या ये, कि सिर्फ सूखा वेदर का ये सड़क है या ब्रिज? यू कांट जस्ट डू इट। तो जमीन ये माफ नहीं करती है सर, खास करके ये चिकनी मिट्टी जो होती है, इसमें मेमोरी होती है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। अब मैं क्या आपको समझाऊं कि ये आपको, अगर आप जमीन के, अगर आपने मिट्टी के साथ खेला है कभी बचपन में, वो काफी चीजें करते हैं। ये वो कहते हैं ना मिट्टी का मौत। तो मिट्टी काफी कुछ सिखाती है। अगर आप बीच पे गए हो, समुद्र पे गए हो, हम रेतीले काफी चीजें बनाते हैं ना, है ना, वो फिर बनते हैं। तो मकान रेत का, पानी आ गया तो वो ढह गया, वही चीज, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन बाकी चीजें आ जाती हैं, वो तो खत्म हो गया। तो अगर ड्राई है तो अलग है, अगर गीला है तो अलग है। तो ये स्पेशलाइज्ड है। अब परेशानी ये है कि भारत में, क्योंकि आपके सब आईटी गए, आईटी, अब आईटी की नौकरियां गई, अब जा रहे हैं अंधों की तरह जा रहे हैं, अब एआई की तरफ। अरे भारत इतना बड़ा देश है, तकरीबन 150 करोड़ लोग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, आपको सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, आपको इंडस्ट्रीज बनानी है, आप चीन के साथ compete नहीं कर सकते हैं, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए, आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये होते हैं कोर सब्जेक्ट्स, आपको केमिकल चाहिए, इंडस्ट्रियल केमिकल, तो वो तो है नहीं, आपके कम हो गए। तो इसमें इंडिया को, जैसे पहले होता था 5 ईयर प्लान, ठीक है, हाँ हम 5 साल में क्या, वो 5 ईयर प्लान तो आपने खत्म कर दिया। वो चीन ने अभी भी 5 ईयर प्लान रखा है। इन 5 सालों में हमने क्या करना है, इन 5 सालों में हमने क्या करना है? हमने जी इंडस्ट्रीज बनानी है, हमने ये बनाना, उसके लिए हमारे पास इंजीनियर्स है क्या? ये नकली इंजीनियर है कि असली इंजीनियर है? यू अंडरस्टैंड, नकली है कि असली है? आपको असली इंजीनियर चाहिए, क्योंकि उनके साथ लोगों की लाइफ डिपेंड करती है सर। तो मैंने डैडी को एक ब्रिज है, मैं उसका नाम नहीं बनाऊंगा क्योंकि सेंसिटिव है, तो काफी वो चढ़ गए, हमारे पास ये ब्रिज है, वो दुनिया का ये। मैंने बोला सर मैं तो इस पे 10 साल नहीं चढ़ूंगा जब तक ये ब्रिज प्रूव नहीं करेगा ये डिपेंडेबल है। आई हैव ए रीजन, क्योंकि मैंने ये भी सुना था कोई इंजीनियर ने कुछ बोला था उसके बारे में, उसको नौकरी से हटा दिया गया था, उसको ये भी पागल घोषित किया था, पागल जी। बट आई कुड सी कि इसको बनाने में कितना अड़चन आया होगा, कितने लॉजिस्टिक्स हैं। ये तो ठीक है, आप तो छाती, हमने तो बना दिया ये, मगर खुदा न खास्ता
थोड़ा सा अगर उसमें डिफेक्ट हो, इंजीनियरिंग डिजाइन में डिफेक्ट हो या कंस्ट्रक्शन में डिफेक्ट हो, अभी प्रूव करना उसको, मैं उस ब्रिज पे नहीं जाऊंगा। आई टोल्ड माय फादर, आई सेड आई एम नॉट गोइंग। ही सेड व्हाई? आई सेड नो, आई वोंट, लेट इट प्रूव, पहले ये प्रूव करे अपने आप को, मैं 10 साल तक ये मैं डिपेंडेबल हूं, तब मैं जाऊंगा इस पे, तब तक नहीं जाऊंगा। These are the यही फर्क है सर, कुल मिला के विकसित देश और विकसते हुए, विकास की दिशा को प्राप्त करते हुए देश के बीच में। और यही फर्क होता है जब आपके देश का जो मुखिया है उसकी सोच क्या है, क्योंकि सब परकोलेट होता है, ऊपर से नीचे तक जाता है। मुझे लगता है कि 1 घंटे की हमारी बातचीत में हमारे दर्शक, जो हमारा मेन कंसर्न था, और आपने बड़े विस्तार से चीजों को बताया है, समझाया है, तो आई होप कि वो समझ पाए होंगे। और ये चिंता का विषय है, और ये एक्चुअली शर्म का एक एहसास है जो हम रोज लगातार महसूस कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि उम्मीद ही कर सकते हैं ये ठीक हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा जाते जाते एक है, इंडिया को सोचना चाहिए कि एआई, जो छोटे छोटे मुल्क होते हैं ना, जहां पर लोग कम होते हैं, तो एआई चलेगा। इंडिया में लोग इतने हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहिए आपको, इट हैज टू बी लेबर इंटेंसिव, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप यू नीड ए प्लान, विजन चाहिए, 5 ईयर प्लान चाहिए आपको। आपको सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्योंकि ये सिविल लाइफ का मसला है सर, इंसान की लाइफ। अगर आपकी इंसान की लाइफ इंपॉर्टेंट है तो आप इन चीजों की तरफ देखोगे, अगर नहीं है फिर व्हाट शैल आई डू, व्हाट आई कांट से मच। सही बात है सर। शुक्रिया करेंगे आपका और सभी साथियों का। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, ये एक थोड़ा नहीं, प्रॉपर एकेडमिक्स है, क्योंकि वो इंजीनियर है हमारे कौल साहब, और उनको दर्द था, बड़ी पीड़ा थी, तकलीफ थी कि यार ये इतने लैंडस्लाइड्स, इतने पोर्ट होल्स, इतना ब्रिजों का, पुलों का टूटना, रास्तों का उखड़ जाना, और करोड़ों अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स होते हैं। इन सब में पैसा भी वेस्ट हो रहा है, इंसानी जान को भी लगातार खतरा बना रहता है, और वो जो सेंसिटिविटी चाहिए इन सब चीजों को लेकर, सेंसिबिलिटी जो चाहिए, वो बिल्कुल गायब है, नदारद है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री संसद से ही गायब है, तो अब क्या करें। चलिए, आज इसी बात पर यहां समाप्त करेंगे। कौल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड टेलिंग एंड एक्सप्रेसिंग एंड एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग अबाउट दिस। और सभी दोस्तों का शुक्रिया जो हमारे साथ इस बातचीत में जुड़े। आप पार्टिसिपेट जरूर करें, कमेंट करके, लाइक करके, ये आपसे विनती है। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसको कर ले चैनल को, ये भी आपसे विनती है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू।